व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या है। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने में और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने में। तो ये कंफ्यूजन आपकी इस क्वेश्चन को आज क्लियर हो जाने वाली है समझने के बाद। तो देखें, सबसे पहली बात यहाँ कि ऑक्सीडेशन क्या है। अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन का जो मतलब है कि ऑक्सीडेशन हम कब कहते हैं, जब किसी कंपाउंड में गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ, क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है, तो वहां पर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके अपोजिट अगर होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन तो कहेंगे रिडक्शन। तो ये तो हो गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझ जाते हैं तो इसके थोड़ा सा अपोजिट आपको देखना है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये NH3 है, अमोनिया। इस एग्जाम्पल से समझो, अमोनिया है और अमोनिया हाइड्रोजन लॉस करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड बना रही है, NO बना रही है। यानी हाइड्रोजन तो लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन गेन हो रहा है। अमोनिया क्या कर रहा है, तो अमोनिया जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन को गेन कर रहा है जब NO बनता है। ठीक है, O की यहाँ पर उपस्थिति आपको दिख रही है। यहाँ से हाइड्रोजन था बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हुआ कि अमोनिया ने हाइड्रोजन को लॉस किया और जाते जाते ऑक्सीजन को, जब ये कंपाउंड बना तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ये है ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन क्या हुई यहाँ पर, ये जो क्रिया यहाँ है ये ऑक्सीडेशन है। बट जिस एजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने हाइड्रोजन लॉस किया है, जिसने या ऑक्सीजन गेन किया है, वो कौन है, अमोनिया। वो है ये अमोनिया। अब ये अमोनिया हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, समझो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब दूसरा यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर जो है, यहाँ दो, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। जस्ट एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को गेन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस आपको ये याद रखना है, अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही गेन करेगा ऑक्सीजन को, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और उसी के द्वारा क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो तीनों बातें सेम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये होता है तो क्या होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो ऐसा कर रहा है। और इस प्रोसेस के बाद जो रिड्यूस हो गया ये, ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद ए क्या हो गया, ए हो गया ऑक्सीडाइज, ए हो गया ऑक्सीडाइज, और ए ऑक्सीडाइज हो गया तो रिएक्शन तो हुई ऑक्सीडेशन। फिर से समझ लो, रिएक्शन तो हुई ऑक्सीडेशन, पर ए जो हुआ वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से आप बी को समझो, बी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या गेन करता है हाइड्रोजन या फिर लॉस करता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इस सब केस में बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सब करने के बाद जो बन जाएगा वो बी क्या हो चुका होगा, वो रिड्यूस हो चुका होगा, और रिएक्शन क्या हुई होगी, रिडक्शन रिएक्शन हुई होगी। अब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, किसी रिएक्शन में अलग अलग नहीं होते हैं। इसीलिए जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें रिडॉक्स बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि उन्हें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। कोई एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का तो रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ लो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये बात याद रखनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप ये लिख सकते हैं, वो तो पहले से लिखी हुई है यहाँ पर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, अगर हम कोई कंपाउंड जो है हाइड्रोजन रिमूव करता है या ऐड होती है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो वो सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसके अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन ऐड हो या गेन हो इलेक्ट्रॉन का, तो तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका अपोजिट हो, हाइड्रोजन गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो या लॉस हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे, क्लियर।